औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोबिट्स में खुश आमदीद। हम आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला ब्रांच है बायोलॉजी का वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम क्या स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। यानी किसी जानदार के फॉर्म को हम शेप भी कह सकते हैं। किसी जानदार के शेप, शक्ल एंड स्ट्रक्चर और उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देखिए मॉर्फ जो हैं इसे दो लफ्ज़ निकले हैं। पहला है हमारे पास फॉर्म या शेप, यानी शेप या फॉर्म कहते हैं किसी को, शक्ल को। किसी जानदार की शक्ल राउंड होते हैं, गोल होते हैं, किसी के इरेगुलर होते हैं तो किसी के सिलेंड्रिकल होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर, यानी बॉडी पार्ट्स। अभी जो मॉर्फोलॉजी हम बेसिकली वो स्टडी है मॉर्फोलॉजी जो किसी जानदार के स्ट्रक्चर और उसके शेप के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। सेकेंड ब्रांच है हमारे पास एनाटमी। अब एनाटमी को कैसे डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज एनाटमी। यानी बॉडी के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसके पढ़ने को हम एनाटमी कहते हैं। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लंग्स, स्टमक एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले आप, एनाटमी में हम सिर्फ बॉडी पार्ट्स तो पढ़ते हैं इंटरनल, लेकिन हम इसके फंक्शन को टच नहीं करेंगे। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या है, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। वो दूसरा ब्रांच आ रहा है, उसमें फिर हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या बला है, हिस्टोलॉजी है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। यानी हम जब टिश्यू के स्टडी करेंगे, अब टिश्यू तो हम नेकेड आइज़ के साथ तो नहीं देख सकते, सो इस ब्रांच में माइक्रोस्कोप का होना क्या है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम तो टिश्यू को नहीं देख सकते हैं। अब टिश्यू आप कहेंगे टिश्यू क्या है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। एक सेल्स आते हैं आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ये फिर आगे भी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पढ़ेंगे। अब टिश्यू के मुख्तलिफ काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू हो गई, एपिथेलियल टिश्यू हो गई, नर्व टिश्यू हो गई। सो वो क्या है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ हैं और ये एक मखसूस टाइप के मखसूस फंक्शन सरअंजाम देते हैं। हमारे पास चौथा हमारे पास ब्रांच है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या है, कहते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। क्या है, एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। अभी क्या कहा है यहाँ पे कि हम जब सेल या सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने वाज़ेह किया था बॉडी पार्ट्स को। सेल या सेल ऑर्गेनेलीज के बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शन, उसके काम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। अभी आप लोग बेटा कंफ्यूज होंगे कि ये सेल ऑर्गेनेलीज, सेल को तो आप जानते हैं कि सेल क्या है, लेकिन अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, ये कहाँ से आ गई। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, सेल के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सो ये आई थिंक क्लियर हो गया। पांचवें वो ब्रांच की तरफ हम आते हैं। पांचवें ब्रांच में कहते हैं कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, इसको डिफाइन कुछ यूँ किया गया है कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ नोन एज फिजियोलॉजी। अभी देखो मैंने पहले कहा था फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसमें भी यहाँ पे भी बॉडी वो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, उसमें भी क्या है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या कहते हैं, फंक्शन को, जब हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ मैंने कहा था कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी, लंग, स्टमक, इसके स्टडी को हमने जस्ट एनाटॉमी कहा था। लेकिन अब अगर हम कहेंगे कि हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है, ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो वो किस चीज़ में आ जाएगी, फिजियोलॉजी में आती है। इन दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा चलते हैं 6 की तरफ। 6 में है, 6 ब्रांच है जेनेटिक्स। के जेनेटिक्स क्या है, डिफाइन करते हैं पहले कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, मुंतकिल करना, मुंतकिल करना। और कैरेक्टर क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स, खसूसियात। यानी जेनेटिक्स हम जब जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और जीन्स के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि ये वालिदैन से, पेरेंट्स से खसूसियात कैसे मुंतकिल करते हैं अपने बच्चे में, ये ऑफस्प्रिंग के क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। यानी जेनेटिक्स वो स्टडी होती है कि वालिदैन से अपने बच्चों में खसूसियात कैसे मुंतकिल होते हैं, उसी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहेंगे। 7वें नंबर पे हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या बला है, डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो, क्या, एन एम्ब्रियो एंड द फिनोमेना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो and its development into a new organism is known as embryology। जब हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे और उस एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म जब बनेगा, ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। देखिए माँ के पेट में पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वक्त के साथ साथ उस एम्ब्रियोलॉजी वो बढ़ती जाती हैं और उससे क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। अच्छा हम 8वें डेफिनेशन ब्रांच की तरफ हम आते हैं कि 8वें ब्रांच में क्या होता है। 8वें ब्रांच में हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग इज़ नोन एज टेक्सोनोमी। यानी किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और उसका एक साइंटिफिक नेमिंग जब हम करते हैं उस स्टडी को हम टेक्सोनोमी कहेंगे। अभी साइंटिफिक नेमिंग, जिस तरह फ्रॉग है ना, फ्रॉग को पश्तो में कोई और नाम दिया गया है, इंग्लिश सराइकी, पंजाबी, सिंधी, सब में अलग-अलग नाम दिए हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का वो क्या है, राना टिग्रीना। इस तरह आप लोग सोच रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन मीन्स हमने कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल पहले होता है एक स्पीशीज़ को फिर डिवाइड किया जाता है जेनस में, फिर जेनस से फैमिली बनती है, फैमिली से ऑर्डर बनता है, इस तरह चलते जाए, ऑर्डर से क्लास और क्लास से फिर फाइलम वगैरह।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, टेक्सोनोमी हो गई। नंबर 9 पे आते हैं, हमारे पास ब्रांच है के व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या बला है, डिफाइन कुछ यूँ किया गया है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। यानी जो फॉसिल्स, अब फॉसिल्स एक हज़ारों साल सैकड़ों साल पहले कुछ जानदार वो जब मर जाते हैं, जब मर गए होंगे, वो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह ने मिट्टी वगैरह आई होगी और वो ज़मीन में धंस चुके होंगे। सो इसको हम जब स्टडी करेंगे उस फासिल को, किसी पास्ट ऑर्गेनिज्म को, उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहेंगे। लेकिन पैलियोंटोलॉजी तो दो टाइप की हो सकती है ना, प्लांट्स की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है। अभी हम प्लांट्स के फासिल को क्या कहेंगे, प्लांट्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी। अगर कोई पूछे कि प्लांट्स के फासिल को क्या कहते हैं, तो जवाब आपका क्या होगा कि पैलियोबॉटनी कहते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पैलियोजूलॉजी। 10वें नंबर पे हमारे पास ब्रांच पड़ा हुआ है, वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार, किसी जानदार का क्या इंटरेक्शन, क्या ताल्लुक़ है इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ, इस स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रा किया है, ये सारा जो है रेड आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये है इन्वायरमेंट। और ये छोटा सा एक मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सो एक छोटा सा ये इंसान है, यहाँ पे है क्या, H2O यानी वाटर हैं, यहाँ पे साइल हैं, यहाँ पे एयर, और यहाँ पे क्या है, बाकी एनिमल्स हैं। अब इस इंसान का, इस ह्यूमन का इस साइल, वाटर, एयर और बाकी एनिमल के साथ क्या इंटरेक्शंस हैं, इसी को कहते हैं क्या, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। दूसरी तरफ हम आते हैं हमारे 11वें ब्रांच की तरफ। वैसे वीडियो तो लंबी हो गई क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, सो कोशिश करते हैं कि अभी आज सारा ही इसी में कंप्लीट कर दें। सोशियो बायोलॉजी। अभी सोशियो बायोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी इज़ नोन एज सोशियो बायोलॉजी। यानी जानवरों का क्या बिहेवियर है आपस में कि वो क्या बना सके, सोसाइटी बना सके। एग्जांपल में दिया गया है, ह्यूमन है, बीज है, आंट्स एट्सेट्रा। यानी इंसान आपस में कैसे रहते हैं, बीज, मक्खियाँ कैसी रहती हैं, चूंटियाँ, आंट्स जो हैं, ये आपस में कैसे रहते हैं और उसका क्या बिहेवियर है आपस में, इसी को हम क्या कहेंगे, सोशियो बायोलॉजी। दूसरा है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी आप लोग कह रहे होंगे कि यार सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या मुश्किल किया है हमारे लिए, लेकिन इंतहाई सिंपल है। इट डील्स विद द डिफेंस सिस्टम, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, इट डील्स विद द डिफेंस सिस्टम it deals with the defense system of body against pathogens और microorganism। इम्यूनोलॉजी क्या करता है, डील करता है डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, किसके साथ, पैथोजेंस के साथ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा। हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये घूमते फिरते हैं, तो ये हमारे ऊपर इजीली अटैक कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक सिस्टम बनाया है, एक निज़ाम बनाया है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गई,
रिस्पायरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, सर्कुलेशन जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह ने हमारे जिस्म में रखा है जिससे डाइजेशन होती है। इसी तरह एक निज़ाम रखा हुआ है डिफेंस सिस्टम, ताकि ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये पैरासाइट्स जब हम पर अटैक करें तो ये डिफेंस सिस्टम इसके साथ क्या करे, मुकाबला करे, इसके साथ जंग करे, इसके साथ लड़ें। तो इस सिस्टम को हम क्या के इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी कहेंगे। थर्ड लास्ट हमारे पास ब्रांच है कि व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? सिंपल सी डिफिनेशन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ नॉन एज एंटोमोलॉजी, यानी कीड़े मकोड़े, हशरात के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसको एंटोमोलॉजी कहेंगे। या जैसे कि फॉर एग्जांपल हशरात, हाउ दे लिव, हाउ दे रिप्रोड्यूस, वेयर दे लिव, यानी कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती हैं, इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहेंगे। सेकेंड लास्ट ब्रांच, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? कहते हैं कि स्टडी ऑफ साइंटिफिक ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। यानी जब हम साइंसी ड्रग्स, अद्वियात के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसका असर, कि उसका क्या असर होता है, जब हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे तो हम इसको फार्माकोलॉजी कहेंगे। अभी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीमार होते हैं, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, मेडिसिन देती है। मेडिसिन किस फॉर्म में हो सकती है, या तो टेबलेट्स की फॉर्म में होगी, या सिरप में होगी, या इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन होगी। फिर वो जब हम खाते हैं फिर उसका हमारे खून में कैसे जाती हैं और वहाँ पे फिर क्या उनके इफ़ेक्ट्स, क्या असरात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे आप समझे कि मेरे मैदे में वो है, मैदा ख़राब है तो मैं टेबलेट्स लेता हूँ, तो टेबलेट्स के कुछ फिर असरात होते हैं, फिर वो ब्लड के ज़रिए मैदे पे वो क्या करते हैं, ठीक करते हैं, और वो मुझे जो पेन होता है या जो तकलीफ़ होती है ना वो दूर होती हैं। तो हम जब साइंटिफिक ड्रग्स की हम स्टडी और उसका क्या इफ़ेक्ट, जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम फार्माकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, यानी फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। लास्ट हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी की डिफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। यानी जब हम पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पैरासिटोलॉजी कहलाएगा। अभी आप कहेंगे कि पैरासाइट क्या चीज़ है, यह भी एक नई मखलूक नमूदार हुई है। सो पैरासाइट क्या है कि एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार है, दे टेक फूड एंड शेल्टर फ्राम लिविंग होस्ट, जो लिविंग होस्ट से क्या करता है, खुराक लेता है और वहाँ पे शेल्टर यानी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पना लिया हुआ है, एंड इन टर्न हार्म देम, और बदले में उसे नुकसान भी देती है, उससे क्या करती है, हार्म भी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मॉस्किटो हैं, मॉस्किटो आती है हमारे पास, हमें क्या करते हैं, बाइट करती हैं और हमसे क्या करती है, शक, ब्लड सक करती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए उसने हमसे क्या लिया, फूड भी लिया, हमारे जिस्म में वो उनको शेल्टर भी किया गया, शेल्टर भी, पनागाह भी मिली, और बदले में क्या किया, हमें बीमार किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनोफिलस मॉस्किटो हैं जो मलेरिया काज करते हैं ना, तो सिंपली पैरासाइट वो होती हैं, वो ऑर्गेनिज़म होता है जो दूसरे लिविंग होस्ट में क्या करते हैं, उससे खुराक लेते हैं और वहाँ पर पना लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं, उसको हार्म करते हैं, क्योंकि लिविंग होस्ट ने क्या किया होता है, वो मेहरबान हो जाते हैं कि यार देखें मेहमान आए हुए हैं तो इनको रास्ता दे दे, लेकिन बदले में वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं। सो ये ब्रांचेस हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।